बच्चों, हमने कल क्वेश्चन नंबर 4 तक अभ्यास प्रश्नों को किया था। अब उसके बाद में देखते हैं। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 4 का जो अंगा विकल्प पे था, सद्भि मैत्रीम कुर्वीत। तो जब प्रश्नवाचक इसे बनाएंगे तो होगा सद्भि मैत्रीम की जगह काम, सद्भि काम कुर्वीत। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर देना है। कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः। कहाँ पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयः न कर्तव्यः। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयः न कर्तव्यः। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या ख। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं? तो उत्तर होगा इसका पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम शन्ति। पृथ्वी पर 3 रत्न जल, अन्न और सुंदर वचन हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 का गा। त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्। संकोच रहित व्यक्ति कहाँ पर सुखी होता है? तो त्यक्त लज्जा आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत्। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। जो आपका ये बॉक्स बना हुआ है उससे जो पुल्लिंग शब्द है उसे पुल्लिंगम के अंतर्गत लिखना है, जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा उसे स्त्रीलिंग के कॉलम में लिखना है, जो नपुंसक लिंग से संबंधित शब्द है उसे नपुंसक लिंग के कॉलम में लिखना है। तो देखते हैं यहाँ पे पुल्लिंग के अंतर्गत इन शब्दों में कौन कौन आएगा। पुल्लिंग के अंतर्गत इन शब्दों में आएगा सुखी, वह्नि, रवि, सुखी, वह्नि, रवि। ये तीनों आपके पुल्लिंग में आएंगी। पुल्लिंगम। स्त्रीलिंग में क्या होगा आप स्वयं सोचिए। वसुंधरा, संगति, पृथ्वी। ये शब्द स्त्रीलिंगम में आएंगे। तत्पश्चात नपुंसक लिंग में जो शब्द हैं वो है रत्नानि, अन्नम और सत्येन। रत्नानि, अन्नम और सत्येन, ये शब्द नपुंसक लिंग में आएंगे। अंतिम प्रश्न इस अध्याय का, प्रश्न संख्या 6। अधोलिखित पदेषु धातुवा के सन्ति। नीचे लिखे हुए पदों में कौन सी धातु है? तो पद है सबसे पहला पदम करोति। इसमें क्री धातु है। धातु में लिखेंगे क्री, का और री की मात्रा। का में नीचे री की मात्रा लगाएंगे। पश्य में दृश्य धातु है। दा, नीचे री की मात्रा और सा। भवेत में भू धातु है। भवेत में भू धातु है। तिष्ठति,
तिष्ठति में स्था धातु है। तिष्ठति में कौन सी धातु है? स्था धातु है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि पुल्लिंग के अंतर्गत जो शब्द हुए वो हैं सुखी, वहनिः, रविः। सुखी, वहनिः, रविः। और स्त्रीलिंग में शब्द हैं वसुंधरा, संगतिम, पृथ्वी। नपुंसक लिंग में शब्द हैं रत्नानि, अन्नम, सत्येन। और इसी प्रकार से जब हम लोगों ने धातु की बात की तो पद था कर्तव्य और धातु है क्री। पद है पश्य, धातु है दृश्य, शब्द है भवेत, पद है भवेत और इसकी धातु है भू, स्थितः या तिष्ठति और धातु है स्था। तो इस प्रकार से ये हमारा अध्याय संपूर्ण हुआ। इसके बाद में हम अगले अध्याय का अध्ययन करेंगे। आप इसके शब्दार्थ को होमवर्क साइट जो अगला पार्ट है आपका, उसके शब्दार्थ को होमवर्क साइट लिख लें। इसके बाद मैं आपको अगला पाठ पढ़ाऊंगा, पाठ संख्या 2। यदि आपको ये वीडियो के माध्यम से समझाया गया पाठ समझ में आया हो तो आप लाइक भी करें, साथ में मेरे वीडियो लगातार आपको मिलते रहें, इसलिए एक बार सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।